अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है। हैरत होगी आपको कि अभी तक उठे हुए, इसलिए उठे हुए कि एक टीवी प्रोग्राम में भी थे और क्योंकि पाकिस्तान आज फैसलाबाद में जहाँ पे 17 साल बाद मैच हुआ, पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से 2 विकेटों से जीता। मेरा ख्याल है ये स्कोर 40 से 42 ओवर में हो जाना चाहिए था और नहीं कर सके। 2 विकेटों से मैच जीतना, जीत होती है, हर चीज़ छुपा देती है, लेकिन एक जो जुमला है ना कि मैच विनर हमारे पास अब बहुत कम हो गए, ना होने के बराबर हैं, तो वो बात आज सच साबित हुई है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 350 रन बनेंगे, लेकिन वेरी गुड कैप्टनसी बाय शहनशाह अफरीदी, सलमान अली आगा एंड बाबर आजम। बहुत सालों बाद टीम यूनाइटेड देखी मैंने आज फील्डिंग के दरमियान। जिस तरह एक दूसरे को मशवरे दे रहे थे ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा समझता हूँ कि जो चीज़ मशवरे से होती है ना, बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप देखें, सलमान अली आगा ने पहले बॉल करे, उसकी फेटा लगा, साइम ने ब्रेक थ्रू दिया। साइम ने जिस तरह प्रेटोरियस को आउट करा, वहाँ से एक पार्टनरशिप ब्रेक हुई 98 रन की, तो वो चीज़ अच्छी लगी। और जहाँ पे लग रहा था 350 रन बनेंगे, 264 तक ही महदूद करा, 264 तक टारगेट था। ये अच्छा साइन था। हालांकि अगर आप देखें, पहली विकेट 98 पे गिरी, 193 फॉर 3 थे। उसके बाद एक टाइम आया 230 पे 8 आउट थे। तो ये जो 33 रन की लीड पार्टनरशिप हुई ना बोश और निगिडी के दरमियान, वो भी एक कह सकते हैं कि अच्छी पार्टनरशिप थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये मैच यहाँ तक चला जाएगा। कहाँ तक? वहाँ तक। हमें तो ये समझ में नहीं आती कि शॉट सिलेक्शन कौन समझाएगा कि किस टाइम पे क्या शॉट्स खेलने होते हैं। उन्होंने 98 की पार्टनरशिप करी, तो हमने 87 की करी, साइम और फौजी भाई फ़खर जमान। बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। और बॉलिंग का नसीम शाह ने जी ज़बरदस्त बॉलिंग करी। मुझे सिर्फ अफसोस हुआ जो 2 नो बॉलें करी उसने। हालांकि एक दफ़ा तो बोल्ड भी कर दिया था, वो नो बॉल हो गई थी। उसके बाद अबरार ने 3 आउट करे, अच्छी बॉलिंग करी। शाहीन ने 1 आउट करा। बोल सकते हैं कि नॉट बैड पहले मैच में। साइम का मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे अच्छे बॉल मेरे हिसाब से 2 ओवर में 20 रन देने के बाद, 3 ओवर में 20 रन देने के बाद नसीम शाह नहीं करे। अबरार की एक हैट्रिक होते होते बच गई। एम्पायर ने तो दे दिया था आउट, लेकिन हैट्रिक हो नहीं पाई। 263-64 रन इन जगह पे जहाँ पे आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रहे हो और आपको ये भी पता है ड्यू फैक्टर भी आएगा, ड्यू फैक्टर नहीं आया इतना, तो वहाँ पे ये टारगेट आसानी से चेज़ होना चाहिए था। बाबर जल्दी आउट हुआ आज 7 रन करके। लेकिन रिजवान, जिसको वनडे की कप्तानी से हटाया गया, ग्राउंड में लग नहीं रहा था कि उसको कोई ज़रा सी बात फील भी हुई है कि मुझे माफ़ी चाहता हूँ, कप्तानी से हटाया गया। वो उसी अंदाज में खेलता है, अल्लाह का बंदा है। अल्लाह के बंदे तो सभी हैं, लेकिन वो कोई ख़ास बंदा है। और रिव्यू के लिए भी बातचीत कर रहा था, फील्ड प्लेसमेंट भी बता रहा था बॉलर्स को, कप्तान से भी बात कर रहा था। बहुत दिनों बाद मैंने कहा ना आपको कि फील्डिंग के दरमियान एक यूनिटी नज़र आई। क्रेडिट गोज़ टू जी, अब माइक हैसन भी बोलेंगे आप, लाजमी बात है, और शहनशाह अफरीदी के सबको लेके चला। तो मैं बात कर रहा था कि जिस वे में पार्टनरशिप हुई, बाबर के आउट हुआ, जहाँ पे 3 आउट हुए ना, वहाँ पे जो रिजवान और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप हुई ना, उसके बाद ये मैच 8 विकेट तक नहीं जाना चाहिए था। सवाल ही पैदा नहीं था। ये बैड बैट्समैनशिप है, ये अच्छी बैट्समैनशिप नहीं है कि आप जब रिजवान आउट हुआ तो वहाँ उसके बाद तो फिर सलमान अली आगा तो वो बैट शॉट मारने ही नहीं चाहिए था जिस पे वो आउट हुआ है। लेकिन उससे पहले हुसैन तलत साहब स्लोअर 1 पे आउट हो गए। हसन नवाज़ निकल के मारा, स्टंप हो गया। उस बच्चे के साथ जाती कर रहे हैं हसन नवाज़ के साथ, उसको मत खिलाएं।
खिलाना है तो बैट्समैन वाले नंबर पे खिलाएं। 7 नंबर पे आप भेज रहे हैं, 8वें पे नवाज आ रहा है, 7वें पे हमेशा ऑलराउंडर्स आते हैं अगर आपने टीम बनानी है। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि हुसैन तलत को खिलाया गया और फ़हीम अशरफ को नहीं खिलाया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुआ है वो अभी T20 में, किस तरह आप उसको रेस्ट करा सकते हैं? या रोटेशन पॉलिसी भी, ये बयान आना चाहिए कोच की तरफ से कि हमने ये रोटेशन पॉलिसी करी है। वरना हमारे जैसा आदमी जिसको पता नहीं होता, जो हम ना किसी प्लेयर से बात करते ना कोई मैनेजमेंट वाले से बात करते, तो ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि टीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। बाकी आपने सवाल भेजा जी हारिस रऊफ का कि 2 मैच की पाबंदी लगी है, तो मेरा ख्याल है गलत लगाई है आईसीसी ने पाबंदी। अगर 2 मैच की पाबंदी हारिस सोहेल पे लगी है, हारिस रऊफ पे, तो फिर सूर्या पे भी 2 मैच की पाबंदी लगती है। उसको आपने फाइन कर दिया, तो यहाँ से ये पता चलता है कि आईसीसी ने फेवर करा है सूर्य कुमार यादव का। जो आपने सवाल भेजा उसका मैं जवाब इसलिए दे दिया कि जहन में आ गया। बाकी पाकिस्तान जीत तो गया 2 विकेटों से, लेकिन ये कोई जीत नहीं है। जीत उसको बोलते हैं कि आप 6 विकेटों से जीतते, 5 विकेट से जीतते, आखिरी ओवर में आप मैच जीते हैं 2 विकेट से, इट्स नॉट अ गुड साइन। जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली, आपने भी उसी तरह की क्रिकेट खेली। आपको तो अपर हैंड होना चाहिए ना, होम ग्राउंड है, टॉस आप जीते, उन्हें 325 करने चाहिए थे, वो 263 कर रहे हैं। तो उसके बाद ये फिर मैचअप बनता नहीं था कि इतना क्लोज मैच जाए। बाकी जीत हर चीज़ छुपा देती है जी, हार हर चीज़ बता देती है। बाबर आउट होता है तो पूरा ग्राउंड खाली हो जाता है। हमारे मुल्क में बाबर से क्रिकेट शुरू होती है, बाबर पर ख़त्म होती है। सुबह आप देखेंगे दिन होगा, स्टार्ट बाबर से, ख़त्म बाबर से। आज तो एक चीज़ और भी पता चली, पिच रिपोर्ट पहली दफ़ा देखी मैंने, रमीज़ भाई ने कहा इतना लंबा लंबा स्पिन होगा, मुझे तो नज़र नहीं आया। तो मेरे ख्याल है कि पिच रिपोर्ट भी अच्छी होनी चाहिए। ड्यू फैक्टर था, ड्यू फैक्टर भी इतना नहीं हुआ। चलें, ड्यू फैक्टर तो किसी इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन पिच को रीड करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी, सिर्फ ड्यू की वजह से कि आप चांस ले रहे हैं, गलत फैसला है। इधर स्पिनर का बॉल, कोई अच्छा स्पिनर हो ना, तो वो कंटेन भी करता और आउट भी करता। पाकिस्तान के नवाज़ ने अच्छे बॉल करे, 1 आउट करा 45 रन देके, लेकिन जिस तरह का स्पिनर को इस पिच पे बॉल करना चाहिए था ना, लोग बॉल करते हुए हमारे बॉलर डर रहे थे, चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे साइम अयूब हो। अबरार ने अच्छे बॉल करे लेकिन उसका फेटा लगा। चलते हैं जी, इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जाते जाते सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत साल हो गए 19 सेंचुरियाँ बने हुए, अब 20वीं सेंचुरी होनी चाहिए, सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर होना चाहिए। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।